Hello friends and student, my name is Dr. Vijay Ghorpade from Kavitri Bahinabai Chaudhary, North Maharashtra University, जलगांव, महाराष्ट्र। आज हम शोध अभिक्षमता यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे छात्र जो एमए इन डॉक्टर अंबेडकर थॉट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में है, उन्हें मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उनका पहला ही जो पेपर है, उस पेपर का टाइटल है डैट 101 रिसर्च मेथोडोलॉजी। और इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के तहत पहला जो यूनिट है, उस यूनिट का टाइटल है नेचर ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि यूजीसी, जेआरएफ, नेट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के तहत जो भी रिसर्च करते हैं, या एमफिल का रिसर्च हो, पीएचडी का रिसर्च हो, या कोई रिसर्च पेपर लिखना है या रिसर्च आर्टिकल लिखना है, तो इसके लिए आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी होता है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, वो लेक्चर रिसर्च मेथोडोलॉजी, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, इस पर है। तो पहले हम ये जानेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध अभिक्षमता क्या है। समाज शास्त्रियों ने शोध अभिक्षमता की क्या परिभाषा की है, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, समाजशास्त्री जो है, उस समाजशास्त्री समाज के विभिन्न अंग का व्यापक स्तर पर विकास हो, मानवता और मानव की सभी क्षेत्र में विकास होने के लिए शोध, लगातार शोध होता है। और इसी शोध अभिक्षमता के बारे में पीवी यंग क्या कहते हैं? सोशल रिसर्च इज अ सिस्टमैटिकल इन्वेस्टिगेशन टू गेन अ न्यू नॉलेज अबाउट सोशल फिनोमेना एंड प्रॉब्लम। क्या कहते हैं? सीए मोजर क्या कहते हैं? सोशल रिसर्च इज द साइंटिफिक रिसर्च क्या है? टू फाइंड आउट समथिंग अगेन एंड अगेन रिगार्डिंग समथिंग। पुनः पुनः खोज करना, पुरानी खोज के आधार पर नई खोज प्रस्तापित करना, इसे शोध अभिक्षमता कहा जाता है। तो समाजशास्त्रियों ने विभिन्न परिभाषा इस शोध अभिक्षमता, शोध अनुसंधान के बारे में की है। तो कुछ परिभाषा हम जानने की कोशिश करेंगे। इस परिभाषा जानने के बाद हमें इसका पूरा आकलन हो जाएगा कि रिसर्च क्या है और रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। तो society is an organized group of persons associated together with shared objective, norms and value pertinent to society. Peoples have social life and social progress. इसका मतलब है कि समाज जो विभिन्न वर्गों से बना है, विभिन्न संप्रदाय से बना है, तो इस समाज अपनी ढंग से अपने जो नीति नियम है, उस नीति नियम से आगे चलता है। समाज के व्यापक विकास के लिए शोध अभिक्षमता जरूरी है। समाज के सभी अंगों का विकास होने के लिए रिसर्च आवश्यक है। इसीलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का अवलंब किया जाता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। देखिए, रिसर्च इज द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू इन्वेस्टिगेट अ
specific problem that needs to solution. It contribute to the general body of knowledge. It also correct human knowledge. Its attempt to answer or solve social problem. एक ऐसी व्यवस्था है जो शास्त्रीय आधार पर की गई ये जांच है, जो साइंटिफिक तौर पर जो जांच होती है, जो पड़ताल होती है, जो खोज होती है, उसे वस्तुनिष्ठता और सत्यता प्राप्त होती है। इस सारी प्रक्रिया को हम शोध अभिक्षमता कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिसर्च इज एन एकेडमिक एक्टिविटी एंड as such the term should be used in technical sense. According to क्लिफोर्ड वुडी रिसर्च के बारे में क्या कहते हैं ये भी हम जानेंगे। क्लिफोर्ड वुडी रिसर्च के बारे में कहते हैं रिसर्च कंप्राइज डिफाइनिंग एंड रिफाइंडिंग प्रॉब्लम्स, formulating hypotheses or suggested solutions, collecting, organizing and evaluating data, making deduction and reaching conclusion, and the last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis. इसी बारे में सीए मोजर जो समाजशास्त्री है वो क्या कहते हैं? सीए मोजर कहते हैं सोशल रिसर्च इज अ सिस्टमाइज्ड इन्वेस्टिगेशन टू गेन न्यू नॉलेज अबाउट सोशल फेनोमेनन एंड प्रॉब्लम। इसी प्रकार समाज में जो विभिन्न स्तर पर शोध कार्य होता है, शोध अभिक्षमता होती है, रिसर्च होता है, ये रिसर्च शास्त्रीय आधार पर एक सुनियोजित ऐसे प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, उसे शोध अभिक्षमता कहते हैं। ठीक है, तो रिसर्च क्या है और रिसर्च मेथड्स क्या है, ये आज के टॉपिक में हमने